नमस्कार दोस्तों, राशि चक्र चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग दिसंबर 2022 का संपूर्ण राशिफल के बारे में जानने वाले हैं और राशि है तुला। तो तुला राशि के जातकों के लिए दिसंबर का यह महीना मिश्रित परिणामदायक रहेगा। इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा। आर्थिक मोर्चे पर यह महीना अच्छा रहेगा और यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। किसी महत्वपूर्ण दोस्त से कहासुनी हो सकती है। दिसंबर का यह महीना आपके जीवन के लिए कैसा रहेगा और परिवार, करियर, स्वास्थ्य, प्रेम आदि क्षेत्रों में आपको कैसे फल प्राप्त होंगे, यह जानने के लिए कृपया ये वीडियो पूरा देखें। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आप अपने काम को जिम्मेदारी समझकर करेंगे। आपके अंदर अनुशासन होगा और आप समय के पाबंद रहेंगे तथा आपको जो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उसे पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे और खूब मेहनत करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपको अपने कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे और आप मनपसंद काम प्राप्त करने में भी कामयाब हो सकते हैं। आपकी सोचने और समझने की शक्ति तथा निर्णय लेने की क्रिया शक्ति आपको अपने काम में उत्तम सफलता प्रदान करेगी और आप नौकरी करने में आसानी महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि आपका अच्छा समय शुरू हो रहा है, क्योंकि आपकी जो चुनौतियां थी वे अब धीरे धीरे कम होती हुई नज़र आने लगेगी। हालांकि हो सकता है कि आपको अपने ऊपर काम का बोझ महसूस हो, लेकिन यह आपके लिए देखें तो फायदेमंद ही रहेगा। आपका अपने सहकर्मियों से अच्छा संबंध रहेगा, जिससे आपको अपनी नौकरी में और भी अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपको भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आप मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों का हल चुटकी बजाते ही कर लेंगे, जिससे व्यापार की बाधाएं दूर होंगी और आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। आपको व्यापार में निवेश करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक होगा, नहीं तो धन गलत स्थिति में पहुंच सकता है और इससे आपके व्यापार को नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको सरकारी क्षेत्र से भी काम प्राप्त हो सकता है, जिससे आपके व्यापार में 4 चांद लग जाएंगे। इस प्रकार विशेष रूप से इस महीने का उत्तरार्ध आपके लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगा। इस महीने आर्थिक रूप से उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। आपके खर्चों में तेजी बनी रहेगी और आप खर्चे के कारण थोड़े परेशान हो सकते हैं। कुछ धार्मिक कामों और कुछ महत्वपूर्ण कामों पर भी आपका धन खर्च होगा, लेकिन कुछ व्यर्थ के खर्चे भी आपको परेशान करेंगे। इसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति डावाडोल हो सकती है। हालांकि अचानक से धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। आपको आर्थिक रूप से मजबूती प्राप्त करने के लिए कुछ ज़्यादा प्रयास करने पड़ेंगे। हालांकि सरकारी क्षेत्र से लाभ का मार्ग प्रशस्त होगा और आपको कुछ अच्छे लाभ की उम्मीद करनी चाहिए। यदि आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो यह महीना बहुत ध्यान से रहने का है। स्वयं को महत्वपूर्ण समझते हुए अपने शरीर को समय दे। सुबह की सैर करें अथवा साइकिलिंग करें, इससे शरीर को मजबूती मिलेगी। आप स्वयं के प्रति लापरवाह हो सकते हैं, जो कि किसी भी समस्या को जन्म देने के लिए पर्याप्त है। प्रेम संबंधी मामलों के लिए यह महीना सामान्य रहने वाला है। आप और आपके प्रियतम के बीच कुछ दूरी महसूस की जा सकती है। यह एक अघोषित दूरी होगी, यानी कि आप दोनों चाहकर दूर नहीं होंगे, बल्कि किसी न किसी कारणवश आप एक दूसरे से दूरी हो सकती है। अच्छी बात यह होगी कि आप अपने प्रेम के बारे में अपने कुछ विशेष परिजनों से चर्चा कर सकते हैं और उसमें आपको सफलता मिलेगी, अर्थात उनकी तरफ से आपके प्यार को सहमति मिल सकती है। प्यार की राह में आ रही बाधाएं दूर होगी और आप अपने प्रियतम के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं। इससे आपके बीच रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा। विवाहित लोगों की बात की जाए तो दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव देखने को मिल सकता है। कुंडली के सप्तम भाव में राहु महाराज की उपस्थिति जीवन साथी को थोड़ा हठी बनाएगी और वे मनमौजी स्वभाव दिखाने लगेंगे, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि वह आपकी बात को नहीं मान रहे हैं। इससे आप दोनों के बीच कहासुनी होने की संभावना बढ़ेगी। ऐसे में माहौल अनुकूल ना होने के कारण आपको सावधानी रखते हुए
किसी वाद विवाद को बढ़ने से रोकना चाहिए। यदि आप इस बात को समझ जाएंगे कि वह आपके भले के लिए ही कह रहे हैं, तो सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा और आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छी स्थिति में आ जाएगा। जीवन साथी के सहयोग से आपको काफ़ी कुछ इस महीने प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो उसमें उतार चढ़ाव दिखाई देता है। कुंडली में बुध, शुक्र और सूर्य की उपस्थिति आपके कुटुंब का माहौल सकारात्मक बनाकर रखेगी। रिश्तों में प्यार बना रहेगा। लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझकर अच्छा व्यवहार करेंगे और घर में खुशी का माहौल रहेगा। कोई बड़ा फंक्शन भी हो सकता है जिसमें बहुत सारे मेहमान आए। इससे सभी लोगों में उत्साह और उल्लास की भावना रहेगी और सभी मिलकर उस काम में अपना सहयोग करेंगे। इससे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। मंगल की दृष्टि थोड़ा तनाव बढ़ाने का काम भी कर सकती है। यदि आप विवाहित हैं तो संभव है कि आपके ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा परिवार के किसी व्यक्ति को कुछ गलत कह दिया जाए, जिससे परिवार का विवाद हो जाए, और इसलिए आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हुए इन सभी बातों से दूर रहने का प्रयास करते रहना होगा। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दूसरे भाव पर दृष्टि व्यवहार कुशलता बढ़ाएगी और इन सभी चुनौतियों को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। स्वराशि के शनि महाराज महत्वपूर्ण कामों के चलते आपको परिवार से कुछ दूरी बनाए रखने में व्यस्त रखेंगे। आप अपने परिवार को समय कम दे पाएंगे क्योंकि आप अपनी मेहनत में इतने ज़्यादा व्यस्त होंगे कि परिवार के लिए समय नहीं बच पाएगा। फिर भी आप अपनी ओर से प्रयास करेंगे कि सब चीज़ों को संभाला जा सके। इस महीने के उपाय है, आपको शुक्रवार के दिन चावल की खीर बनाकर छोटी कन्याओं को खिलानी चाहिए। बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा अवश्य खिलाएं। शनिवार के दिन चींटियों को आटा डालें और दिव्यांगजनों की सहायता करें या उन्हें भोजन खिलाएं। शुक्र देव के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रवस्स शुक्राय नमः का जाप करना भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।